जय श्री श्याम। बाबा की वाणी चैनल पर आप सभी लाडले भक्तों का स्वागत है। बाबा खाटू श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपने जैसा निर्देश दिया था, मैं आपकी पूरी स्क्रिप्ट को बिना एक भी शब्द कम किए बाबा के स्वरूप और उनकी विचारधारा के अनुसार भागों में प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पहला भाग पार्ट 1 है। पार्ट 1, बाबा की वाणी पुनर्लेखन। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सुबह उठकर ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर बाबा की कृपा से जमकर पैसा आएगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमृत बेला यानी सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां आपके परिवार के विनाश का कारण बनती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री श्याम। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती और साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। मेरे श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वो व्यक्ति रातों रात प्रभु और मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर भक्तों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वे दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे असली कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा अनजाने में की गई कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में और बाबा की शिक्षाओं में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में लोग इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। सच तो यह है कि घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए अनुचित काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वे कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक बाबा की वाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पार्ट 2, बाबा की वाणी पुनर्लेखन। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। भक्तों, यदि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो ये गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों और संतों की वाणी में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के कलयुग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य देव से ही हमें अन्न और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उन पालनहार को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लाडलों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है, वे भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना मुख शुद्ध किए इसे न लें, या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को बुरा भला कहना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से श्याम श्याम या ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल उस सांवरे सरकार और ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी पावन नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। आप रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें।
सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारें, फिर थोड़ा जल पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य नियमित ऐसा कर लेता है उसे युगों युगों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बाबा की दया और मां लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर अंत समय में व्यक्ति के मुख में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। गंगाजल कभी अशुद्ध नहीं होता और नहीं ये कभी खराब होता है। नंबर 5, नकारात्मकता का नाश। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का समूल नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद ये काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को न देखें, बल्कि आप भगवान कृष्ण जी यानी अपने ठाकुर जी या मेरे शीश के दानी बाबा श्याम के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति के द्वार खुलते हैं। सुबह उठते ही अपनी जननी धरती माँ को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर ही उनके ऊपर अपना पैर रखें, क्योंकि वे हमारा भार उठाती है। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना कभी न भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर को प्रणाम अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, चावल के दाने। जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य मुख में ले लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। नंबर 2, प्रभु का प्रसाद। जब भी आप सुबह के समय अपने काम या व्यापार पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता, दल निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको उस सांवरे सरकार की शक्ति प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वो बाबा की दया से संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, मीठे का सेवन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके जीवन के अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी प्रभु से चाहोगे वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है।